24 गायत्री। गायत्री के 24 अक्षर यथार्थ में 24 शक्ति बीज हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये 5 तत्व तो प्रधान हैं ही। इनके अतिरिक्त 24 तत्व हैं जिनका वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है। सृष्टि के इन 24 तत्वों को गुम्फन करके एक सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति का आविर्भाव किया गया, जिसका नाम गायत्री रखा गया। गायत्री के 24 अक्षर 24 मातृकाओं की महाशक्तियों के प्रतीक हैं। उनका पारंपरिक गुंथन ऐसे वैज्ञानिक क्रम से हुआ है कि इस महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से शरीर के विभिन्न भागों में अवस्थित 24 बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्तियां जागृत होती हैं। मार्कंडेय पुराण में शक्ति के अवतार की कथा इस प्रकार है कि सब देवताओं ने अपना अपना तेज एकत्रित किया और वो एकत्रित तेज केंद्र शक्ति के रूप में अवतीर्ण हुआ। देवता उन तत्व शक्तियों का नाम है जो सृष्टि के निर्माण, पोषण एवं संहार के मूल कारण हैं। रसायन विज्ञान का नियम है कि क्रियाशील पदार्थों के सम्मिलन से नए पदार्थ बनते हैं। रज और वीर्य के सजीव परमाणु जब मिलते हैं तो एक मूर्तिमान गर्भ का आविर्भाव होता है। गंधक और पारा मिलकर कजली बन जाती है। दूध और खटाई मिलकर दही बनता है। ऋण और धन परमाणु मिलकर बिजली की शक्तिशाली धारा के रूप में परिणत हो जाते हैं। 24 सूक्ष्म तत्वों के 24 सूक्ष्म शक्तियों के सम्मिलन से एक ऐसी अद्भुत धारा उत्पन्न होती है जिसकी सामर्थ्य का वर्णन करना कठिन है। मार्कंडेय पुराण का शक्ति अवतार और उस अवतार की आश्चर्यजनक क्रियाशीलता इसी तथ्य पर प्रकाश डालती है। एक विशेष पर्वतीय प्रदेश की भूमि, वहाँ की वायु, वहाँ की वनस्पतियों एवं रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण के कारण गंगोत्री से आरंभ होने वाला जल एक विशेष प्रकार के अद्भुत गुणों वाला बन गया। इसी प्रकार 24 अक्षरों से उपयोगी तत्वों का कारणवश सम्मिश्रण हो जाने से अंतरिक्ष आकाश में एक विद्युन्मयी सूक्ष्म सरिता बह निकली। इस अध्यात्म गंगा का नाम गायत्री रखा गया। जिस प्रकार गंगा नदी में स्नान करने से शारीरिक और मानसिक स्वस्थता प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस आकाश वाहिनी विद्युन्मयी गायत्री शक्ति की समीपता से आंतरिक एवं बाह्य बल तथा वैभवों की उपलब्धि होती है। सृष्टि के उत्पादक तत्व चैतन्य रहित कहे जाते हैं। ये अचैतन्य उसका स्थूल रूप है, पर अचेतना के पीछे भी एक प्रेरणा रहती है। मोटर, जहाज, तार, बम, तोप आदि को चलाने वाला कोई ना कोई होता है। ये इतने शक्तिशाली होते हुए भी कुछ कार्य स्वयं नहीं कर सकते। इन यंत्रों को चलाने के लिए यह आवश्यक है कि कोई चैतन्य प्राणी इनका संचालन करे। इसी प्रकार तत्वों को क्रियाशील होने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पीछे कोई चैतन्य शक्ति कार्य करती हो। अध्यात्म विद्या को भारतीय वैज्ञानिक सदा से ये मानते आए हैं कि प्रत्येक तत्व के पीछे एक चैतन्य शक्ति प्रेरक सत्ता के रूप में विद्यमान है। उस प्रेरक शक्ति से संबंध स्थापित करके उन पदार्थों का लाभ उठाया जा सकता है जिन पर उस शक्ति का आधिपत्य है। इन प्रेरक शक्तियों को भारतीय विज्ञानवेत्ताओं ने देवता नाम दिया है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल आदि पूजा के लिए वेदोक्त और पुराणोक्त प्रक्रियाएं मिलती हैं। क्या यह लोहा, लकड़ी, पानी, आग, हवा आदि की पूजा है? क्या हमारे ऋषि मुनि इतने मूर्ख थे जो ये भी नहीं जानते थे कि निर्जीव वस्तुओं के पूजने से लाभ होना असंभव है? ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ऊंची शोध की थी। आज के भौतिक विज्ञानी जहां अपने विज्ञान की अंतिम सीमा समझते हैं, वहां से भारतीय ऋषियों की शोधों का आरंभ होता है। उनको मिट्टी पूजने वाला मूर्ख समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि एक प्रकार के गुण, शक्ति, स्वभाव, प्रवृत्ति एवं स्थिति के परमाणु समूह तत्वों में रहते हैं और तत्व के पीछे एक प्रेरक शक्ति काम करती है जो ईश्वरीय अनुशासन के नाम से भी पुकारी जाती है।
ये प्रेरक, नियामक, उत्पादक, संचालक एवं विध्वंसक सत्ता अपने क्षेत्र की अधिपति है। उसका आधिपत्य अपने क्षेत्र में अक्षुण्ण है। उसी का नाम देवता है। इन देवताओं की अपनी अपनी कार्य प्रणाली, अपनी अपनी मर्यादा होती है। जहाँ उनके पदार्थ एवं परमाणुओं संबंधी क्रियाएं होती हैं, वहाँ गुण और स्वभाव संबंधी शक्तियाँ भी हैं। जिस देवता से उपासना विधि द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, उसके गुण और स्वभाव के साथ भी संबंध स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार वो देव उपासक अपने उपास्य देव के गुण और स्वभाव को प्राप्त करता है। साथ ही जिन पदार्थों पर उस देव शक्ति का आधिपत्य है, वे भी उसे किसी न किसी मार्ग से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं। इन देव शक्तियों तक पहुंचने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए साधना विज्ञान के आचार्यों ने समाधि अवस्था में पहुंचकर अपने ध्यान चेतना को अंतरिक्ष लोकों में फेंका। उनकी अंतः चेतना ने देव शक्तियों से संबंध होते हुए जो अनुभव किए, उन अनुभवों को योगी जनों ने देवता का रूप घोषित कर दिया। मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि उससे कोई भी वस्तु टकराए तो उसका रूप अवश्य ध्यान में आएगा। कोई वस्तु साकार हो या निराकार, पर यदि मस्तिष्क से उसके संबंध में कुछ सोचना पड़ा तो वह उसका कोई ना कोई रूप निर्धारित करेगा। बिना रूप की स्थापना हुए मस्तिष्क उसके संबंध में किसी प्रकार के विचार या धारणा करने में असमर्थ होता है। साकार वस्तुओं को देखने या सुनने के आधार पर उनका कोई रूप मस्तिष्क में बन जाता है। वह निराकार वस्तुओं का आकार अपनी कल्पना के आधार पर गढ़ता है, परंतु वो कल्पना भी किसी न किसी आधार पर चलती है। देवताओं का आकार निर्धारित करने का कार्य योग के आचार्यों ने किया है। उनके मस्तिष्क ने अंतरिक्ष लोक में फैली हुई देव शक्तियों से संबद्ध होते समय जो रूप बनते देखा, उसे ही देव रूप माना। यह देव रूप एक माध्यम है जिसको पकड़कर आसानी के साथ उन देव शक्तियों से संबंध स्थापित किया जा सकता है। देव शक्तियों से संबंध होने पर जो चित्र मन में आता है, यदि आरंभ में ही उस चित्र को मन में धारण कर लिया जाए तो उस शक्ति से संबद्ध होने का कार्य भी सुविधापूर्वक पूरा किया जा सकता है। देवताओं के रूप का ध्यान करना इस दिशा में प्रधान साधन है। इसलिए आचार्यों ने प्रत्येक देवता का रूप अपने अनुभव साधना के आधार पर निर्धारित कर दिया है। यहाँ हमें भली भांति ध्यान रखना चाहिए कि ये देवता कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एक ही परमात्मा की विविध शक्तियों का नाम ही देवता है। जैसे सूर्य की विविध गुणों वाली किरणें अल्ट्रावायलेट, अल्फा, पारदर्शी, मृत्यु किरण आदि अनेक नामों से पुकारी जाती हैं, उसी प्रकार अनेक कार्य और गुणों के साथ ईश्वरीय शक्तियां भी देव नामों से पुकारी जाती हैं। सूर्य की प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, संध्याकालीन किरणों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार गर्मी, वर्षा और शीतकाल में किरणों के गुण में अंतर पड़ जाता है। सूर्य एक ही है, पर प्रदेश, ऋतु और काल के भेद से उसका गुण भिन्न भिन्न हो जाता है। ईश्वर की शक्तियों में इसी प्रकार की विभिन्नताओं के होने के कारण उनके नाम विभिन्न प्रकार के रखे गए हैं। गायत्री में 24 शक्तियां गुम्फित हैं। साधारणतः गायत्री की उपासना करने से उन 24 शक्तियों का यथोचित मात्रा में लाभ मिलता है। दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं। दूध पीने वाले को उन सभी तत्वों का यथोचित मात्रा में लाभ मिल जाता है, परंतु यदि किसी को किसी विशेष तत्व की आवश्यकता होती है तो वो उसके किसी विशेष भाग का ही खास तौर से सेवन करता है। किसी को दूध के चिकनाई वाले भाग की आवश्यकता होती है तो वो घी निकालकर उसका सेवन करता है और बाकी अंश छोड़ देता है। किसी को छाछ की अधिक आवश्यकता है तो वो दूध के छाछ वाले अंश को लेकर अन्य भागों को छोड़ देता है। रोगियों को दूध फाड़कर उसका पानी मात्र देते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो वो उसी की आराधना करता है। अपनी प्रमुख आवश्यकता की वस्तु के लिए अधिक श्रम करता है।
इस दृष्टि से काम करने के लिए पृथक पृथक साधनाएं बताई गई हैं। इन पद्धतियों को 24 गायत्री साधना कहते हैं। गायत्री के मंत्र ग्रंथों में 24 देवताओं की 24 गायत्री लिखी हुई हैं। उनका संक्षिप्त सा साधन विधान भी है। उन सब का सूक्ष्म अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए सृष्टि के प्रधान 24 तत्वों की प्रेरक शक्तियों का उपयोग करने का विधि विधान है। भारतीय योग विज्ञान की क्रिया पद्धति ये है कि यह परमाणुओं एवं तत्वों का ओहापोह उस तरह नहीं करती जिस प्रकार वर्तमान काल के भौतिक विज्ञानी करते हैं। वैज्ञानिक अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिए तत्वों और परमाणुओं को पकड़ते हैं। इस पकड़ के लिए उन्हें बहुत श्रम और धन से बनने वाली बार बार टूटने फूटने वाली मशीनों की आवश्यकता होती है। योग विज्ञान इस सतह से कहीं ऊंची सतह पर काम करता है। वो तत्वों और परमाणुओं की पीठ पर काम करने वाली प्रेरक एवं चैतन्य देव शक्ति को पकड़ता है और उससे अपना मनोरथ पूरा करता है। इस पकड़ के लिए उसे लोहे की मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, वरन यह मानव शरीर, मस्तिष्क एवं अंतःकरण की अद्भुत, अलौकिक, असाधारण एवं अनंत शक्तिशाली मशीन का उपयोग करता है। ईश्वर ने जितनी सर्वांगपूर्ण मशीन मनुष्य देह बनाई है, उतनी संपूर्ण सामर्थ्य वाली, संपूर्ण प्रयोजनों में प्रयुक्त हो सकने वाली मशीनें आज तक किसी भी वैज्ञानिक द्वारा नहीं बनाई जा सकी हैं और न भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना है। भारतीय वैज्ञानिकों ने नई नई मशीनें बनाने के झंझट से बचकर एक ही मशीन से सब सूक्ष्म प्रयोजनों को पूरा करने की क्रिया निकाली थी। रेडियो यंत्र की सुई घुमाने से उन विविध स्थानों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं जो आपस में बहुत दूर और बहुत भिन्न हैं। सुई के घुमाने से यंत्र के भीतर ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि पहले उसके भीतर जो गतिविधि काम कर रही थी वो बंद हो जाती है और नए प्रकार की गतिविधि आरंभ हो जाती है। जिससे पहले जिस स्टेशन की ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही थीं वे बंद होकर नया स्टेशन सुनाई पड़ने लगता है। मनुष्य शरीर की स्थिति को भी साधनात्मक कर्मकांडों द्वारा इसी प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि वो कभी किसी देव शक्ति के और कभी अन्य देव शक्ति के अनुकूल बन जाती है। साधना काल में साधक के रहन सहन, आहार विहार, दिनचर्या, विचार चिंतन, धन, संयम, कर्मकांड आदि के ऐसे प्रबंध एवं नियंत्रण कायम किए जाते हैं जिनके कारण उसकी मनोभूमि एक विशेष दिशा में काम करने योग्य बन जाती है। साधना काल के नियम उपनियम, प्रतिबंधों या नियंत्रणों को कोई साधक पूरी तरह पालन करे तो उसकी मशीन इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि इच्छित देव शक्ति से संबंध स्थापित कर सके। इसलिए अध्यात्म विद्या के पथ प्रदर्शक अपने शिष्यों को साधना काल में आवश्यक संयम, प्रतिबंधों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सावधान करते रहते हैं। स्थूल शरीर में दोनों हाथ इस प्रकार के अवयव हैं जिनकी सहायता से वस्तुओं को पकड़ा जाता है। सूक्ष्म शरीर के भी इसी प्रकार के दो हाथ हैं जिनके द्वारा परमाणु तत्वों की ऊपरी सतह पर ब्रह्म लोक में भ्रमण करने वाली देव शक्तियों को पकड़ा जाता है। इन सूक्ष्म हाथों के नाम हैं श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के कारण मानव अंतःकरण की बिखरी हुई शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। इसी एकीकरण को जिस दिशा में प्रेरित किया जाता है उसी में वो बड़ी द्रुत गति से दौड़ता है। थोड़ी सी बारूद और शीशे की गोलियों की पुड़ियों, कारतूस को बंदूक की नाल में भरते हैं। इस पुड़िया को चिनगारी लगाकर एक बंदूक की सहायता से एक विशेष दिशा में उड़ाते हैं। निशाना सीधा होने पर वो गोली अभीष्ट स्थान पर प्रहार करती है और लक्ष्य को वेध देती है। योग साधना में भी यही होता है। आहार विहार का, दिनचर्या का प्रतिबंध बंदूक बनाना है, उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना गोली और बारूद डाला जाना है। साधन विधि उसमें चिनगारी लगाना है। इस प्रकार जो लक्ष्य वेध किया जाता है वो मनोवांछित परिणाम उपस्थित करता है।
चंद्रलोक और मंगल ग्रह की यात्रा करने की तैयारी में जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, वे ऐसी तोप तैयार कर रहे हैं जो अत्यंत दूरी पर निशाना फेंक सके। उस तोप में ऐसा गोला रखा जाएगा जिसमें यात्री बैठ सकें। ये गोला चंद्र या मंगल तक उन्हें पहुंचा देगा, ऐसी उनकी मान्यता है। वह प्रयोग कहां तक सफल होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, पर भूतकाल में यह भली प्रकार साबित हो चुका है कि योग साधना रूपी लक्ष्य वेद उपयुक्त विधि विधान के आधार पर देव शक्तियों के साथ टकराता है, उन्हें पकड़ता है और उन्हें मनुष्य के लाभ के लिए उसी प्रकार प्रस्तुत करता है जिस प्रकार आज के वैज्ञानिकों ने बिजली, भाप आदि की शक्तियों को मनुष्य की सुख साधना के लिए लगा दिया है। योग साधक अपनी देह की शक्ति को सुसंचालित करके देव शक्तियों तक पहुंचते हैं और उनसे वे लाभ वरदान प्राप्त करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। हमारे इतिहास पुराण पग पग पर इस महासत्य की साक्षी देते हैं। विज्ञान का मार्ग एक होते हुए भी उसके साधन मार्गों में अंतर होता है तथा हो सकता है। रेडियो का विज्ञान एक है, पर रेडियो यंत्रों की बनावट हर बनाने वाला अलग अलग रखता है। घड़ियों और मोटर के पुर्जों में भी इसी प्रकार का हेर फेर हुआ करता है। इस प्रकार के अंतर होते हुए भी इन विविध आकृति के यंत्रों का लाभ एक सा ही मिलता है। योग साधना के अनेक मार्ग हैं, उनमें से एक मार्ग गायत्री मार्ग भी है। गायत्री की साधना पद्धति द्वारा भी उन सूक्ष्म शक्तियों से साधक अपने को संबद्ध कर सकता है और अभिष्ट लाभ उठा सकता है। गायत्री के तंत्र ग्रंथों में 24 गायत्रियों के वर्णन हैं। 24 देवताओं के लिए एक एक गायत्री है। इस प्रकार 24 गायत्रियों द्वारा 24 देवताओं से संबंध स्थापित किया गया है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में से प्रत्येक के देवता क्रमशः गणेश, नृसिंह, विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, राम, सीता, चंद्रमा, यम, ब्रह्मा, वरुण, नारायण, हयग्रीव, हंस और तुलसी हैं। यद्यपि इनमें से कई नामों के मनुष्य अवतार, ग्रह, नक्षत्र, तत्व, पक्षी, वृक्ष आदि भी हुए और चरित्र भी उपलब्ध होते हैं। यद्यपि इनमें से कई नामों के मनुष्य अवतार, ग्रह, नक्षत्र, तत्व, पक्षी, वृक्ष आदि भी हुए और चरित्र भी उपलब्ध होते हैं, पर यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि जिन नामों का उल्लेख पहले किया गया है उनका प्रयोग तंत्र विज्ञान में विशुद्ध देव शक्तियों की छाया लेकर मनुष्य, ग्रह, तत्व, पक्षी, वृक्ष आदि जो हुए हैं वे इन शक्तियों के या तो स्थूल प्रतीक हैं या आलंकारिक विवेचना। हंस पक्षी, तुलसी का पौधा, सूर्य, चंद्र, ग्रह, अग्नि, वरुण आदि तत्व, राम, कृष्ण, सीता, राधा, हनुमान आदि अवतारी पुरुष उन देव शक्तियों के स्थूल प्रस्फुरण हैं। वस्तुतः वे शक्तियां अत्यंत सूक्ष्म और ईश्वरीय सूर्य की किरणें हैं। 24 गायत्री द्वारा उन 24 किरणों से ही सानिध्य स्थापित किया जाता है। ये पहले ही बताया जा चुका है कि देव शक्तियां स्वचैतन्य हैं और अपनी मर्यादा में परमाणुओं, तत्वों, पदार्थों पर शासन करती हैं। इसलिए वे भौतिक और आत्मिक दोनों ही सत्ताओं से संपन्न हैं। देव उपासना से मनुष्य को उस प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, साथ ही उनके शासन में रहने वाले पदार्थ भी उसी ओर खिंच खिंच कर जमा हो जाते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में एक शासक मक्खी होती है, वो जिधर चलती है उधर ही छत्ते की अन्य मक्खियां चल देती हैं। जहां चुंबक होता है वहां लोहे के कण स्वमेव खिंच आते हैं। शक्ति अपने आधार को अपनी ओर खींचती रहती है। जिस मनुष्य ने देव शक्ति की जितनी धारणा अपनी मनोभूमि में कर ली है उसी अनुपात में उस शक्ति से संबंधित परिस्थितियां एवं वस्तुएं उसकी ओर खींचती चली आएंगी और वो उपासना का समुचित लाभ प्राप्त करेगा।
गायत्री के 24 देवताओं की चैतन्य शक्तियाँ क्या हैं और उन शक्तियों के द्वारा क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इनका विवरण यहाँ दिया जाता है। पहला, गणेश सफलता शक्ति। फल, कठिन कामों में सफलता, विघ्नों का नाश, बुद्धि वृद्धि। नृसिंह पराक्रम शक्ति। फल, पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता, शत्रुनाश, आतंक, आक्रमण से रक्षा। विष्णु पालन शक्ति। फल, प्राणियों का पालन, आश्रितों की रक्षा, योग्यताओं की वृद्धि, रक्षा। शिव कल्याण शक्ति। फल, अनिष्ट का विनाश, कल्याण की वृद्धि, निश्चयता, आत्मपरायणता। कृष्ण योग शक्ति। फल, क्रियाशीलता, आत्मनिष्ठा, अनासक्ति, कर्मयोग, सौंदर्य, सरसता। राधा प्रेम शक्ति। फल, प्रेम दृष्टि, द्वेष भाव की समाप्ति। लक्ष्मी धन शक्ति। फल, धन, पद, यश और भोग्य पदार्थों की प्राप्ति। अग्नि तेज शक्ति। फल, उष्णता, प्रकाश, शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि। प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, तेजस्वी होना। इंद्र रक्षा शक्ति। फल, रोग, हिंसक, चोर, शत्रु, भूत प्रेत, अनिष्ट आदि के आक्रमणों से रक्षा। सरस्वती बुद्धि शक्ति। फल, मेधा की वृद्धि, बुद्धि की पवित्रता, चतुरता, दूरदर्शिता, विवेकशीलता। दुर्गा दमन शक्ति। फल, विघ्नों पर विजय, दुष्टों का दमन, शत्रुओं का संहार, दर्प की प्रचंडता। हनुमान निष्ठा शक्ति। फल, कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, ब्रह्मचारी एवं निर्भय होना। पृथ्वी धारण शक्ति। फल, गंभीरता, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य, भार वहन करने की क्षमता। सूर्य प्राण शक्ति। फल, निरोगिता, दीर्घ जीवन, विकास, वृद्धि, उष्णता, विकारों का शोधन। राम मर्यादा शक्ति। फल, तितिक्षा, कष्ट में विचलित न होना, धर्म, मर्यादा, सौम्यता, संयम, मैत्री। सीता तप शक्ति। फल, निर्विकार, पवित्रता, मधुरता, सात्विकता, शील, नम्रता। चंद्र अग्नि शक्ति। फल, उद्विग्नताओं की शांति, शोक, क्रोध, चिंता, प्रतिहिंसा आदि विक्षोभों का शमन, काम, लोभ, मोह एवं तृष्णा का निवारण, निराशा के स्थान पर आशा का संचार। यम काल शक्ति। फल, समय का सदुपयोग, मृत्यु से निर्भयता, निरालस्यता, स्फूर्ति, जागरूकता। ब्रह्मा उत्पादक शक्ति। फल, उत्पादन शक्ति की वृद्धि, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना, संतान बढ़ना, पशु, कृषि, वृक्ष, वनस्पति आदि में उत्पादन की मात्रा बढ़ना। 20 वरुण रस शक्ति। फल, भावुकता, सरलता, कलाप्रियता, कवित्व, आर्द्रता, दया, दूसरों के लिए द्रवित होना, कोमलता, प्रसन्नता, माधुर्य, सौंदर्य। 21 नारायण शक्ति, आदर्श शक्ति। फल, महत्वाकांक्षा, श्रेष्ठता, उच्च आकांक्षा, दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव, उज्ज्वल चरित्र, पथ प्रदर्शक कार्यशैली। 22 हयग्रीव साहस शक्ति। फल, उत्साह, साहस, वीरता, शूरता, निर्भयता, कठिनाइयों से लड़ने की अभिलाषा, पुरुषार्थ। 23 हंस विवेक शक्ति। फल, उज्ज्वल कीर्ति, आत्मसंतोष, सत असत निर्णय, दूरदर्शिता, सत्संगति, उत्तम आहार विहार। 24 तुलसी सेवा शक्ति। फल, लोक सेवा में प्रवृत्ति, सत्य प्रधानता, पतिव्रत, पत्नीव्रत, आत्मशांति, पर दुख निवारण। जिसे अपने में जिस शक्ति की, जिस गुण, कर्म, स्वभाव की कमी या विकृति दिखाई पड़ती हो, उसे उस शक्ति वाले देवता की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए।
जिस देवता की जो गायत्री है उसका दशांश जप गायत्री साधना के साथ साथ करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति संतानहीन है, संतान की कामना करनी चाहिए। यदि गायत्री की 10 मालाएं नित्य जपी जाएं तो एक माला ब्रह्म गायत्री की भी जपनी चाहिए। केवल मात्र ब्रह्म गायत्री को भी जपने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रह्म गायत्री की स्वतंत्र सत्ता उतनी बलवती नहीं है। देव गायत्रियां उस महान वेद माता गायत्री की छोटी छोटी शाखाएं तभी तक हरी भरी रहती हैं जब तक वे मूल वृक्ष के साथ जुड़ी हुई हैं। वृक्ष से अलग कट जाने पर शाखा निष्प्राण हो जाती है। उसी प्रकार अकेली देवी गायत्री भी निष्प्राण होती है। उनका जप महागायत्री के साथ ही करना चाहिए। आरंभ में देव गायत्री का जप करना चाहिए, साथ ही उस देवता का ध्यान करते जाना चाहिए और ऐसी भावना करनी चाहिए कि वो देवता हमारे अभीष्ट परिणाम को प्रदान करेंगे। यहाँ 24 देवताओं की गायत्रियाँ दी जाती हैं। इनके जप से उन देवताओं के साथ विशेष रूप से संबंध स्थापित होता है और उनसे संबंध रखने वाले गुण, पदार्थ एवं अवसर साधक प्राप्त कर सकते हैं। गणेश गायत्री। ॐ एकदंष्ट्राय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। नृसिंह गायत्री। ॐ उग्रनृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात्। विष्णु गायत्री। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। शिव गायत्री। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कृष्ण गायत्री। ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। राधा गायत्री। ॐ वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। लक्ष्मी गायत्री। ॐ महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। अग्नि गायत्री। ॐ महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। इंद्र गायत्री। ॐ सहस्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्न इन्द्रः प्रचोदयात्। सरस्वती गायत्री। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। दुर्गा गायत्री। ॐ गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हनुमान गायत्री। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। पृथ्वी गायत्री। ॐ पृथ्वीदेव्यै विद्महे सहस्रमूर्त्यै धीमहि
तन्नः पृथ्वी प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। राम गायत्री। ॐ दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सीता गायत्री। ॐ जनकनन्दिन्यै विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात्। चंद्र गायत्री। ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृततत्त्वाय धीमहि तन्नः चन्द्रः प्रचोदयात्। यम गायत्री। ॐ सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ब्रह्मा गायत्री। ॐ चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। वरुण गायत्री। ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। नारायण गायत्री। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायणः प्रचोदयात्। फ्रेग्रीव गायत्री। ॐ वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। हंस गायत्री। ॐ परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ श्रीतुलस्यै विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो इन वृन्दा देव गायत्रियों के साथ व्यावृत्तियां लगाने की प्रचोदयात्। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वेदोक्त नहीं तंत्रोक्त हैं। यूं तो इन देव शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के स्वतंत्र एवं विशिष्ट विज्ञान हैं, जो साधना ग्रंथों में सविस्तार वर्णित हैं। उन साधनाओं से संपूर्ण प्रगति उसी दिशा में होती है। यहाँ उस विस्तृत विज्ञान का वर्णन करना आवश्यक नहीं है। यहाँ तो इन देव शक्तियों एवं गायत्रियों का वर्णन इसलिए किया गया है कि वेद माता की सर्व फलदायिनी साधना में भी किसी विशेष तत्व को बढ़ाकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए अतिरिक्त प्रयत्न भी साथ में जोड़ा जा सकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।